वृंदावन में प्रेम गली है बनखंडी महादेव के पास। तो उस प्रेम गली में अवधदास नाम के महात्मा रहते थे। सत्य घटना आपको सुना रहे, सत्य घटना। अवधदास नाम के महात्मा रहते थे वहां पर। क्या उनका भागवत जी के प्रति प्रेम था। हर समय भागवत जी पढ़ते, हर समय भागवत जी। अच्छा, कैसा उनको माने दीवानगी भागवत जी की। दूध वाला दूध देने आया, उसी को पकड़ लिए। कोई इनको सुनाने को न मिले, जो आ जाए उसे पकड़ ले। दूध वाला दूध देने आया, उसी को पकड़ लिए। अरे भैया थोड़ी देर कथा सुन ले। वो कहे बाबा मुझे काम धंधा करना है, दूध अरे भैया थोड़ी देर से एक श्लोक सुन ले। उसको सुनाने लगते, जितनी देर वो बैठ जाता, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। सब्जी वाला है, उसको पकड़ लिया खूब। अच्छा, अभी जैसे जन्माष्टमी उत्सव होगा तो हम सब लोग पालना में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं। बाबा की सेवा में और ठाकुर ही नहीं थे, भागवत जी की सेवा। भागवत जी मेरे ठाकुर हैं। तो जन्माष्टमी पे भागवत जी को ही पालना, भागवत जी को ही पालना में विराजमान कर, भागवत जी को श्रृंगार धरा दिए। झूला हिंडोला आया तो भागवत जी का हिंडोला। होली का उत्सव फाल्गुन में तो भागवत जी को ही रंग लगे। भागवत जी की सेवा सब समय। और अपनी कुटिया पे प्रतिदिन भागवत जी कथा कहते थे। ऐसे 7 दिन वाली नहीं कहते थे, जब पूरी हो तब पूरी हो। उनकी साल साल में भागवत जी पूरी होती थी। एक भागवत जी पूरी होती तो वहीं से दूसरी प्रारंभ हो जाती जीवन भर। और उनके यजमान कौन थे? यजमान थे श्यामा श्याम। छोटा मोटा यजमान ने श्यामा श्याम को यजमान बनाया उन्होंने। और ऐसी भागवत जी क्या कहना। सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। पूज्य बाबा की आयु कोई हो गई 100 साल के लगभग हो गई बाबा की। अनेकों अलौकिक घटना उनके जीवन में घटी। बाबा भागवत जी कर रहे थे तो उस दिन उनकी पूर्ण हुई भागवत जी। तो आसपास के लोग ही सुनने आते थे, ब्रजवासी पुराने। तो भागवत जी माने जिस दिन पूर्ण होती थी तो फिर सब लोग परिक्रमा आदि देते थे। और बाबा कुछ दूर बैठ जाते, आसन पे कुर्सी पे बैठ जाते थे। फिर सब लोग उनको भी प्रणाम करते। अगले दिन से फिर वहीं से शुरू प्रारंभ से कर देते थे। तो बाबा भागवत जी पूर्ण किए और फिर बैठ गए किनारे पर, कुर्सी पे बैठ गए। वैष्णव लोग परिक्रमा देके प्रणाम करके चले गए। अब उनको पता भी नहीं कि मेरा आज अंतिम ही दिन है। तो भागवत जी को देख रहे, प्रणाम कर रहे और कह रहे कि मैंने तो यजमान श्यामा श्याम को ही माना है। अब उम्र तो मेरी इतनी हो गई, ये श्यामा श्याम मेरी भागवत सुने भी कि नहीं सुने। और यदि सुने तो यजमान तो कथा व्यास को दक्षिणा दे। तो इन्होंने तो मुझे कोई दक्षिणा नहीं दी आज तक। इतनी भागवत मैंने सुना दी, यजमान को दक्षिणा देनी चाहिए। बिन दक्षिणा के तो कथा पूरी नहीं हो। तो बाबा बैठे हुए और भागवत जी का दर्शन कर रहे। क्या कहना भैया, इसी भागवत जी में से जुगल सरकार प्रकट हो गए। इसी भागवत। और जैसे यजमान सपत्नी पूजन करते ना तो गठजोड़ रहता है, पटका चुन्नी का गठजोड़ रहता है ना। तो प्रिया प्रीतम प्रकट भय, प्रिया प्रीतम का गठजोड़ हो रहा था। जैसे ब्याहुला में गठजोड़ करते वैष्णव, ऐसे गठजोड़ हो रहा था। प्रिया प्रीतम प्रकट हुए और भागवत जी की परिक्रमा दी। और फिर बाबा के, अच्छा बाबा देख भी रहे और पागल की तरह। और जुगल सरकार परिक्रमा दिए भागवत जी की, फिर बाबा के पास पहुंच गए। और बाबा ऐसे दर्शन तो उनको पहले भी होता ही होगा, पर उस बार कुछ अनोखा ही हुआ, पागल के जैसे। फिर ठाकुर जी पधारे, बाबा से कह रहे तो को कहा दक्षिणा चाहिए, तो को कहा दक्षिणा चाहिए, बता तो को कहा दक्षिणा चाहिए। तो बाबा क्या कहें,
आप दोनों को छोड़ के अब मुंह को कछु नहीं चाहिए, आप दोनों को छाड़ के अब मुंह को कछु नहीं चाहिए। तो एक हाथ श्याम सुंदर ने पकड़ लिया और एक हाथ प्रिया जी ने पकड़ लिया। बोले हम चाहिए तो चल हमारे साथ। बाबा का शरीर तो वहीं गिरा रह गया और बाबा को प्रिया प्रीतम ले गए अपने साथ। क्या ऐसी जाने कितनी घटनाएं ब्रज में हुई हैं, हो रही हैं।